बच्चों अब हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं और टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर क्या होता है आपको ये तो पता होगा। कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है या फिर कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो कितनी एनर्जी को, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। हम उसका आज डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे छोटा सा। तो यहाँ पर एक ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C और इस कैपेसिटर को आपने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से। किससे बच्चों? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसका पोटेंशियल V है और ये प्लस और ये माइनस है और यहाँ पर एक स्विच भी लगा देते हैं जिससे क्लियरिटी बनी रहे। तो बच्चों क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर स्विच को ऑन करता हूँ, जैसे ही स्विच को मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ से चार्ज जाने लगेंगे। हाँ है ना बच्चों, यहाँ से चार्ज जाने लगेंगे और चार्ज यहाँ पर से जो प्लस क्यू चार्ज जा रहे हैं, इस प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इस प्लेट पर हो गए। अब इंडक्शन के कारण यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज डेवलप होंगे और इसकी आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। और आपको पता है इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर देते हैं बच्चों? पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि इसने कितनी एनर्जी स्टोर की जब तक आपने स्विच को क्या किया, ऑन किया। तो देखिए हम यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए चार्ज इसने स्टोर किए, पर चार्ज को स्टोर करवाने के लिए वर्क किसने किया? तो आप कहेंगे सर बैटरी ने। बैटरी नहीं होती तो वो चार्ज स्टोर नहीं करता। हाँ है ना, मतलब बैटरी ही वजह है जिसकी वजह से चार्ज क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर बच्चों हम यहाँ पे वो वाला वर्क डन नहीं निकाल रहे हैं। याद करें पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? कभी हम यहाँ पर dw लिख दें तो dw अपॉन में dq आएगा। सर d क्या होता है? dw का मतलब, कभी देखिए आप जानते हैं हम कभी भी हमेशा टोटल वर्क की बात नहीं करते, हमेशा किसकी बात करते हैं? स्मॉल वर्क की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? पोटेंशियल इनटू कितना बच्चों? dq। सर dq क्या है? देखिए कभी आपने स्विच ऑन किया तो एकदम से तो चार्ज स्टोर नहीं हो गए, चार्ज तो धीरे धीरे स्टोर होंगे। तो हमने मान लिया कि भैया थोड़े से टाइम में कितने चार्ज स्टोर हुए हैं? dq चार्ज स्टोर हुए हैं। तो बच्चों dw इक्वल्स टू क्या होता है? v इंटू dq। पर आप एक जानते हैं फॉर्मूला, बट q इक्वल्स टू होता है cv। तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। क्या होगा? q बाय सी। v कितना होगा बच्चों? q बाय सी। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूँ। तो बच्चों बताओ क्या आएगा? तो dw इक्वल्स टू v की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ? इस v की जगह q बाय सी और dq। ये तो क्या हुआ? स्मॉल वर्क डन हुआ। कभी आपको टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन बाय बैटरी। कभी आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं बच्चों? वर्क डन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से w के लिए। और बच्चों q यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि q तो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं? लगातार स्टोर हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो q कांस्टेंट नहीं है। पर c तो क्या है बच्चों? कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? c को बाहर निकाला और अंदर क्या लिखा? q dq। और यहाँ पे लिमिट क्या डाल दी कि चार्ज शुरू में 0 स्टोर हुए थे और धीरे धीरे बढ़ के q हो गए। तो dw का इंटीग्रेशन तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, w होता है और लिमिट आ जाएगी 0 से w, यहाँ पर 1/c। और बच्चों q का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये नहीं पता तो बता दूँ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n का। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n का, पावर में एक जोड़ा अपॉन में पावर में एक प्लस किया। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, पावर में 1 प्लस अपॉन में पावर में 1 प्लस। तो यहाँ पे q की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? q की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 और लिमिट आएगी 0 से q।
तो यहाँ पे लिमिट आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और यहाँ पर 1/c और q स्क्वायर और 1 + 1 2 और लिमिट क्या आएगी बच्चों 0 से q, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, तो w - 0 इज w और 1/2c, मैं 2 को बाहर लिख देता हूँ। और लिमिट डालेंगे तो लिमिट कैसे डलेगी बच्चों, q की जगह q ही डलेगा, अपर लिमिट माइनस q की जगह डलेगा 0, तो q स्क्वायर माइनस 0 और 2 को तो मैं बाहर निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पर जो वर्क डन आ रहा है, वर्क डन बाय बैटरी कितना आ रहा है, q²/2c, हाँ है ना। अब बच्चों बताए बैटरी ने जो वर्क किया उस वर्क की वजह से हुआ क्या, बैटरी ने वर्क किया तो उसकी वजह से ये हुआ कि कैपेसिटर ने क्या कर लिया, चार्ज स्टोर कर लिया, हाँ है ना। तो यही वर्क की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, एनर्जी स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। अब बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला हम U से डिनोट कर देते हैं, एनर्जी को U से, तो q²/2c। तो पहला फॉर्मूला मिल गया q²/2c, इसे मैं इक्वेशन A दे देता हूँ। अब बच्चों आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं Q = कितना होता है CV। अब देखिए ये एनर्जी स्टोर जो है इन टर्म्स ऑफ क्या है, Q एंड C, किसकी टर्म में है, Q एंड C। अब देखिए मैं Q की जगह क्या लिख सकता हूँ, CV। तो यहाँ पर एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा CV की टर्म में। तो ये फॉर्मूला जो है वो किस टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ Q एंड C। मैं Q की जगह क्या रख रहा हूँ बच्चों, CV। तो यहाँ पर Q² है तो क्या आ जाएगा, C² V²। देखिएगा ध्यान से, q² की जगह मैंने क्या लिख दिया, c² v² और अपॉन में कितना चल रहा है बच्चों 2c, एक c से एक c कैंसिल, तो बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा, 1/2 एक c और v², तो 1/2cv²। ये फॉर्मूला किस टर्म में हो गया, इन टर्म्स ऑफ c एंड v, इन टर्म्स ऑफ c एंड v, c और v की टर्म में हो गया। अब एक और फॉर्मूला बनने वाला है, मैं इसे इक्वेशन B दे देता हूँ। एक और फॉर्मूला बनने वाला है, वो किस टर्म में बनेगा, C और V की टर्म में बन गया। अब Q और V की टर्म में बनेगा तो देखिएगा है ना। तो बच्चों U इक्वल्स टू क्या है बच्चों, q² अपॉन में कितना 2c। ये देखिए मैं यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, q² अपॉन में 2c। और बच्चों बताओ c कितना होता है, तो आप कहेंगे सर c जो होता है वो होता है q/v। तो मैं इस c की जगह क्या लिख सकता हूँ, q/v। आया कि नहीं आया बच्चों समझ में, देखिएगा q² एज इट इज, 2 एज इट इज, और अब मैं c की जगह क्या लिख सकता हूँ, c की जगह लिख सकता हूँ q/v। तो मैंने एक q से एक q कैंसिल कर दिया, तो u का जो आंसर आ रहा है v ऊपर जाएगा और एक q तो बचा ही है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ QV। क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ QV। कितने आंसर मिले हमें, C, 3 आंसर मिले। तो एनर्जी स्टोर के हमारे पास 3 आंसर आ गए। बच्चों बताओ क्या आया, सबसे पहले तो आया q²/2c, अगला कितना आया, हाफ CV², और अगला कौन सा आया, हाफ QV। ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं, बस इन टर्म्स ऑफ QC है, इन टर्म्स ऑफ CV है और इन टर्म्स ऑफ QV है। तो बच्चों जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये टॉपिक अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकाला। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कौन सा है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कभी आपने ये नहीं लिखा हो तो ये लिख लीजिए, ये कैपेसिटर जो है वो कौन सा कैपेसिटर है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर भी बहुत टाइप के होते हैं, तो अभी हमने जो एनर्जी स्टोर्ड पढ़ा है किसके लिए पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जिसका अभी फॉर्मूला हमने निकाला है। 3 फॉर्मूले थे, तो आप कहेंगे सर कौन सा याद करें, तो बच्चों आपको याद कोई सा भी एक करना है और उसकी मदद से आप तीनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला फॉर्मूला है q²/2c, दूसरा है हाफ CV² और तीसरा जो है वो है हाफ QV। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। सर डेंसिटी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने चार्ज डेंसिटी पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी को मैं स्मॉल u से डिनोट कर
कर रहा हूँ। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी तो U है और वॉल्यूम कितना ले लें हम? V। टोटल एनर्जी को U लिख दे। और बच्चों बताओ वॉल्यूम किससे मिलके बनता है? तो आप कहेंगे सर इस प्लेट का एरिया, तो A था दोनों प्लेट्स का और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? D। तो कभी हम इसके बीच का वॉल्यूम निकालें, कभी हम इसके बीच का, चलो अलग से बता देता हूँ, डायग्राम खराब नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच का एरिया A है और बीच की डिस्टेंस D है। तो बच्चों बताओ अंदर का वॉल्यूम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम जो होता है वो किससे मिलके बनता है? एरिया इनटू लेंथ से। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू, ये क्या है बच्चों? एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U अपॉन में AD। तो बच्चों U कितना है? तो स्मॉल u इक्वल्स टू कितना है? फिर से लिख देता हूँ, कैपिटल U इंटू AD। तो स्मॉल u एज इट इज। सर कैपिटल U कितना है? तो तीनों में से कोई सा भी रख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला रख देते हैं। कौन सा वाला? मिडिल वाला। कौन सा मिडिल वाला? क्यों रख रहा हूँ मैं बताऊंगा। तो हाफ CV स्क्वायर और अपॉन में कितना बेटा? AD में से इक्वेशन नंबर A दे देता हूँ। अब आप जानते हैं यहाँ पर हम क्या निकालने जा रहे हैं? एनर्जी डेंसिटी। तो मैं आपको बता दूँ ये क्या है, ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस किसका बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद करें ये डेरिवेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था। तो क्या करवाया था और कभी आपको वो लेक्चर देखना है तो मैं यहाँ पे एक आई बटन यहाँ पे डाल दूंगा, जिससे आप इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जान सकें। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो था वो था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूँ, A एप्सिलॉन नॉट D। मैंने कहा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स होता है। और एक एप्सिलॉन आर भी था, पर अभी फिलहाल हमने यहाँ पर एप्सिलॉन आर नहीं लिया है, इसलिए एप्सिलॉन आर नहीं लिखा। तो मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर डालूंगा, मैं C की वैल्यू डालने वाला हूँ, पर उससे पहले एक और फॉर्मूला भी डाल दूँ। अब मैं V की वैल्यू भी डालूंगा। तो आपको याद होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल याद होगा। तो आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला जो था वो था E इक्वल्स टू माइनस का डेल V अपॉन डेल R। ये हमने पढ़ रखा है, याद कीजिए। इसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा, वैसे ये लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था। तो यहाँ से डेल V का फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा? E इंटू डेल R। ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर कभी हम यहाँ पर डेल V की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो टोटल V की बात कर रहे हैं। तो V इक्वल्स टू, ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये क्या है? फॉर्मूला है। ब्रैकेट में ये क्या है बच्चों? फॉर्मूला। तो बच्चों बताओ V का फॉर्मूला क्या होगा? तो V इक्वल्स टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D है। ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को मैं कहाँ पुट करने जा रहा हूँ? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो बच्चों बताओ U कितना आएगा? U आएगा हाफ। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आपको लग रहा था कि ये यहीं पे ख़त्म हो गया, तो जवाब है नहीं, ये इसके आगे तक पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हाफ C की जगह मैं कितना पुट कर दूं? तो C की जगह पुट कर रहा हूँ A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। C की जगह मैंने क्या पुट किया? A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। और V स्क्वायर, तो बच्चों V की वैल्यू क्या है? E इंटू D। तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? ED का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? ED का स्क्वायर। और नीचे क्या चल रहा है? AD। नीचे क्या चल रहा है बच्चों? AD। तो U इक्वल्स टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? D स्क्वायर इंटू A। D इंटू D, D स्क्वायर इंटू A। तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, A से A कैंसिल। तो U इक्वल्स टू जो होगा वो होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्या होगा बच्चों?
U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो बच्चों कभी आपके एग्जाम में आपसे पूछा, सिर्फ क्या पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आप यहां तक ही करें, सिर्फ यहां तक करें। पर कभी आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया बच्चों, एनर्जी डेंसिटी, तो आपको यहां तक करना कंपलसरी होगा। तो ये जो डेरिवेशन है किसका है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद रखिएगा बच्चों, कभी सिर्फ एनर्जी स्टोर पूछा है तो यहां तक करें, पर एनर्जी स्टोर्ड पूछा है तो यहां तक करना होगा। बच्चों याद रखिए, आपको यहां पर C और V की वैल्यू डालना है, और C की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई है, और यहां से V की वैल्यू भी कहीं ना कहीं हमने लास्ट लेक्चर्स में ही पढ़ी हुई है। तो ये दोनों वैल्यू को उठाया और यहां डाला और काटापीटी मचा डाली। तो बच्चों यहां पर हमारा टॉपिक एक और कंप्लीट हुआ। तो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करूंगा, विदा लूंगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।